अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम तंज़ीलिहि इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या बात है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए कुछ अज़्म मारूफ से कबल हम सब मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका इला यौमिल जज़ा। नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जल्द आले जल्द खबर औरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि आज हम और आप मिलकर यहाँ पर इन बुजुर्गों के साए में इनके फैज़ लूटने के लिए जमा हुए हैं। और अहबाब ने मुझे यहाँ लफ्ज़ का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सुनने और आप सभी को और हम सब को हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह स्टेज पर एक से बढ़कर एक शुअरा और खुतबा मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपके सामने दौरे जदीद के मुसलमानों के माबैन कुछ बिनफ्ते मसाइल और उनका हल इस मौजू पर गुफ्तगू करके यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। देखिए, इंसान को दुनिया में दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या तो वसाइल का या तो मसाइल। मसाइल के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में वसाइल दिए हैं। अगर हम वसाइल की तरफ कदम ना बढ़ाएं, वसाइलों का इस्तेमाल ना करें, तो हम मसाइल की लपेट में आकर कभी अपना ईमान, कभी अपनी इज्जत, कभी अपनी असमत को खो बैठे। चंगेज कोई सोशल मीडिया का दौर नहीं है, लेकिन जब चंगेज खान ने दुनिया पर हुकूमत करना चाहा तो चंगेज खान की कौम ने, उसके लश्कर ने इंसानों के दरमियान कुछ ऐसा माहौल पैदा किया, ऐसे मसाइल में उन्हें उठा दिया। और उसके बाद वो दिन दूर नहीं था, वो दिन आया कि चंगेज खान और उसके लोगों ने मिलकर मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ उनके खून से होली खेली। इसी तरह आज मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के माबैन इतने मसाइल खड़े कर दिए गए हैं कि मुसलमान को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, क्या करे। मसाइल तो इतने हैं कि अगर उनका जिक्र किया जाए तो रात खत्म हो जाए, दिन खत्म हो जाए, लेकिन मसाइल नहीं खत्म होंगे। There are a lot of issues that we have to work over there. इतने मसाइल खत्म नहीं होंगे।
उसमें से आज मैं 2 मसाइल आपके सामने लेके आया हूं, उसका हल भी आपके सामने पेश करूंगा। पहला मसला तो यह है कि गुर्बत का मसला है। पहला मसला गुर्बत का है, और ये मसला कोई ऐसा मसला नहीं है जो किसी खित्ते का है या किसी मुल्क का है या किसी कंट्री का है, किसी गांव का है, किसी स्टेट का है। नो, दिस इश्यू इज ब्लेम्ड टू द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया से मुंसलिक है मसला। गुर्बत का मसला, और आज खास तौर पर मुसलमानों को गुर्बत के मसाइल में, गुर्बत की चक्की में पीस कर, कभी बीमारी के नाम पे, कभी जंग के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे उनसे पैसा लूटा जा रहा है, उन्हें गरीब बनाया जा रहा है। क्योंकि ये लोग जानते हैं मुसलमानों से अगर उनका दीन छीना है तो उन्हें गुर्बत की चक्की में पीसना पड़ेगा। इसीलिए आज मुसलमानों को तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला करके उनसे पैसा खींचा जाता है। लोग कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनल मसाकीन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, कि अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के रख, क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के साथ उठा। तो गुर्बत के इस्लाम का मुकद्दर है, हमें गरीबी रह के जीना है। नहीं मेरे भाई, इस्लाम गुर्बत को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखता है। गुर्बत तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो कौन सी गुर्बत है? ऐसी गुर्बत जिसमें गुर्बत रहते हुए भी आपकी निगाहों का तकद्दुस बाकी है। ऐसी गुर्बत जिसमें गुर्बत रहते हुए भी आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। ऐसी गुर्बत जिसके गुर्बत के वजूद के बावजूद भी आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हो, उसकी इबादत कर रहे हो। ऐसी गुर्बत को इस्लाम ऐसी नजर से देखता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गरीबों को कल रोज़ क़यामत अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाने का मुद्दा सुनाया। इस्लाम गुर्बत को बुरी नजर से नहीं देखता है, लेकिन साथ ही साथ में इंसान गरीब रहने भी नहीं कहता है कि गरीब रहो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो हमें अव्वल से आखिर तमाम असबाब करा के चले गए। तुम्हें किस हालत में कैसी चीजों का सामना करना है, उसके हालात क्या है, उन मसाइल और मुश्किलात के ज़राए क्या है, वो सब के सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करके चले गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा है मुसलमानों को। आज आए इसका खात्मा करें। लोग कहते हैं कि इस्लाम का तो मुकद्दर ही गुर्बत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे। सुन लो मेरे भाई, सुन्नियों का अकीदा ये नहीं है, बल्कि सुन्नियों का तो ये अकीदा है कि इस रूए ज़मीन पर अगर सबसे ज्यादा कोई मालदार है जिसका फैज़ सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया खा रही है। क्योंकि किसी के कब्जे में तो एक गांव होता है, एक मुल्क होता है, एक खित्ता होता है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना के। इसी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा युअतिल्लाहु अना कासिमुन, देने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला है, मगर बांटने वाले हाथ मुस्तफा जाने रहमत के हैं। इसी को मेरे इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत दीवा कर दे, नबी मुख्तार है जिसको जो चाहे अता। अगर मदीने की जमीन में देखा जाए सबसे ज्यादा अगर जमीन के मालिक कोई है मदीने में तो वो कोई और जात नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की जात है। पेवंद लगाने इख्तियार था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों पे पेवंद लगा के जिंदगी गुजारी, और कभी कभी 27 रुपयों की कीमत देकर एक जुब्बा भी खरीदा। क्यों? ताकि कभी पेवंद लगाने की जिम्मेदारी आ जाए तो ऐ मुसलमान तेरे पेवंद पे रसूल ने अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया। तू पेवंद लगा के रसूल की सुन्नत को समझ के पेवंद लगा देना, और अगर अल्लाह ने तुझे अता किया है तो खर्च करके तो कीमती से कीमती लिबास पहन के भी रसूल की सुन्नत को। तो इस्लाम का मुकद्दर गुर्बत नहीं है। इस्लाम चाहता है कि तुम ताजिर बनो, माल कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ। ये नहीं कि जमी रमी से पैसा आ रहा है तो भी कमाओ, सूद आ रहा है तो भी कमाओ, उसमें कोई तमीज ही न करो। नहीं, हलाल कमाई कमाओ, क्योंकि हराम आता हुआ दिखाई देता है लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं होती। इमाम गजाली फरमाते हैं कि सुअर जब बच्चे पैदा करता है तो बहुत बच्चे होते हैं। कुत्तिया भी जब पैदा करती है, कुतिया बहुत बच्चे पैदा करती है।
लेकिन आपको हर घर की चौखट पे कुत्ता या सुअर नहीं मिलेगा, बल्कि बकरियां मिलेंगी। हालांकि बकरियां हर साल करोड़ों अरबों की तादाद में ज़बह होती हैं, लेकिन फिर भी आपको हर जगह बकरियां मिलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बरकत डाली है। इन्नमा नज़्ज़लल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल-बरकत फीहा लिज़ा तजिदहु फी कुल्ली मकान व इन्नमा अल-कल्ब वल-खिंज़ीर फलैसा फीहा अल-बरकत इन्नमा रफ़अ अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मिनहा अल-बरकत फला तजिदहु फी कुल्ली मकान। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत उठा ली, तो हराम आता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन बहुत जल्दी चले जाता है, और हलाल धीरे धीरे आता है, लेकिन उसमें बहुत बरकत होती है मेरे भाई। इमाम सुफियान, आइए सुबह का खात्मा करें। इमाम सुफियान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, ला तदखिलुल माल फी बुयूतिकुम। आज हमारे यहाँ फैशन बन गया कि माल जमा करो, बैंक में जमा करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। नहीं, इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं, कौन ऐसी हस्ती है? ऐसी हस्ती है कि तसव्वुफ का नाम लिया जाए और इमाम सुफियान सौरी का नाम ना, ये मुमकिन नहीं। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला जैसे शख्सियत फरमा रहे, क्या फरमा रहे हैं? ला तदखिलुल माल फी बुयूतिकुम उखरिजू फी सूक वस्रिफू फीहा वज़इफूहा। माल जमा मत करो, बाजारों में निकलो, माल को तिजारत में लगाओ, माल को दुगना करो। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं। क्या आपने नहीं सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को इतना फरोग दिया कि खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बहरैन से 7 लाख दीनार लेके आए। कितने? 7 लाख दीनार लेके आके बैतुल माल में दे दिया। इतना अमीर बना दिया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तिजारत का जज्बा दे दिया था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक मर्तबा एक लकड़हारा लकड़ी काटते काटते उसके हाथ से खून निकलने लग गया। कान यक़तुल हक़ फख़रज अद-दम फक़ब्बल यदैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेश मा क़ब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद मुसल्ली वला यद साइम वला यद अहद बल इन्नमा क़ब्बल यद अराबी। लेश? ايش السبب? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुसल्ली कभी किसी का हाथ नहीं छुआ, बहैसियत साइम रोज़ादार किसी का हाथ नहीं छुआ। चुमा तो किसका हाथ चुमा? एक लकड़हारे का हाथ चुमा। क्यों? क्योंकि वो लकड़हारा हलाल रोजी कमाते कमाते उसके मुंह से खून निकल गया। फक़ब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ उठाकर चूम लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हलाल कमाई कमाकर अपने घर पे देर रात आता है और उसके बदन से पसीना जारी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बूंद के कतरे के बराबर उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। ये हलाल कमाई की बरकत है। लोग कहते हैं मौलाना हम तो दुनियादार हैं, हम तो कमाते हैं, हम तो बिजनेस वाले हैं, ये दीन भी नाम का काम है। अरे मेरे भाई, तू कोई दीनदार नहीं है। अगर तू तिजारत इस से कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को हलाल रोजी दे दूं, तो तेरी फजीलत तो नफल इबादत करने वाले से ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद में बैठकर, अपने घर में बैठकर एक नफिल नमाज पढ़ने वाले को उतना सवाब नहीं देता जितना उस शख्स को देता है जो बाजार में खड़े होकर तिजारत करता है इस नियत से कि मैं हलाल रोजी कमा के अपने घर वालों का खर्चा कर सकूं। तो आए ग़िबत को खत्म करें। लेकिन कैसे ग़िबत खत्म होगी? हमारे नौजवान तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर में लगे हुए हैं, इसी चीज में लगे हुए हैं। हमको तो गरम गरम नद्दे चाहिए घर पर बैठ के, बस खाली हमको अय्याशी करना है, यहाँ वहाँ घूमना है। तिजारत करें और ग़िबत का खात्मा करें, क्योंकि तिजारत होगी तो ही ज़कात मिलेगी, तिजारत होगी तो ही हमारी मस्जिदें मदरसे बनेंगे, तिजारत होगी तभी ना दीन फैलेगा। रसूल ने फरमाया था इन्नमा सयअती यौमुन अला क़ौमी यकूनु अमल दीन कुल्लहा बिकुल्लहा बिमाल। एक दिन ऐसा आएगा कि दीन का पूरा काम जो होगा मेरी उम्मत में पैसे से होगा, और वो कोई और जमाना नहीं, वो हाजी का जमाना। दूसरा मसला, जो सबसे बड़ा मसला है, वो है जिहालत का मसला है। सबसे बड़ा जिहालत का मसला है। जाहिल वो काम करेगा जो आप किसी तवक्कुल नहीं कर सकते। जाहिल ऐसा काम करेगा जो आप किसी से तवक्कुल नहीं कर सकते हो। जिहालत की तारीफ क्या है? जिहालत की तो बहुत सारी तारीफ है, लेकिन मुझे जो मुनासिब लग रही है इस मौके पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अय्यअमल इंसान अमलन मुस्रिफन वजहु मिन ताअत अल्लाह सुब्हानहु व तआला फक़द कि एक इंसान दुनिया में ऐसा काम करे
जो अल्लाह तबारक व तआला से इताअत से फिरकर सिर्फ दुनिया के लिए जहल की तारीफ। और जहल मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला को जानते हुए भी, उसके अहकाम को मानते हुए भी, जानते हुए भी, समझ बूझ होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान दुनिया के लिए काम करे अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से मुंह फेर कर, तो ये जहल मुरक्कब है। जहालत किस कदर से बढ़ रही है मुसलमानों में, उसका आपको अंदाजा नहीं है। इतनी तेजी से जहालत परवान चढ़ रही है कि उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपको पता है जब 2006 में मैं आपको थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके आ रहा हूँ। 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सच्चार कमेटी के नाम से कमेटी को तश्कील की थी कि जाओ मुसलमानों के अंदर कितनी एजुकेशन है उसका डाटा जरा निकाल के रखें। सच्चार कमेटी has reported that only 0.4 Muslims are sending their children to the madrasa to impart in the Islamic education. 100% में से सिर्फ 4% मुसलमान लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मदरसे भेजने किसके लिए? For receiving the Islamic education. सिर्फ इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए, बस सिर्फ 4%। 100 में से 4%, आंकड़ा देखिए। फिर आप कहते हो कि मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, मस्जिदों को उठाया जा रहा है, हमें हमारा हुकूक नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट हमें दूसरे नजर से देखती है। पता है आपको उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने सिर्फ मदरसों को तकबीर बख्शने के लिए कितना बजट पास किया पता है आपको? 412 करोड़। It means that every year 412 crore rupees has exited only for madrasa's education, modernization of madrasas. आप कभी अपने इलाके के कस्बे के तरफ माइनॉरिटीज ऑफिस में जाके देखिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए हुकूमत कितना कम है। हुकूमत की साइड ही में रहा, हुकूमत तो अपना काम करती है, लेकिन मुसलमानों में इतनी जहालत है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए इतनी स्कीम आई है, हमारे लिए इतना पैसा है, तो जाकर उसका फायदा उठाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी 100 करोड़ की स्कॉलरशिप आती है वहाँ पे हर साल में, गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तुम जानते हो उसका सबब क्या है? क्योंकि वो 100 करोड़ रुपया जो मुसलमानों की तालीम के लिए आता था, उसमें से हर साल सिर्फ 4 करोड़ रुपया इस्तेमाल होता था, 96 करोड़ रुपया वापस चले जाता। 96 करोड़ रुपया वापिस चले जाते, क्योंकि मुसलमान बच्चों को पता ही नहीं है ना कि एजुकेशन हासिल करना है, हमको जाके स्कॉलरशिप लेना। मुसलमानों को तो पबजी पता है, व्हाट्सएप पता है, यूट्यूब पता है, दे डोंट नो व्हाट इज स्कॉलरशिप। हालत तो ऐसी है कि चौधरी बन के बैठे हैं, लेकिन गुस्ल के फराइज नहीं मालूम है, वाजिबात नहीं मालूम है, अपने गांव के चौधरी बन के बैठे हैं। फिरकावारियत इतनी ज्यादा है जिसको अल्लामा इकबाल ने आज नहीं बल्कि बहुत सालों पहले कह दिया, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ तो बताओ कि मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ तो बताओ कि मुसलमान भी हो। फिरका बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में फिरकने की यही बातें हैं? तू खान में शेख, तू पठान, हमारा गांव बड़ा उनका गांव छोटा, यही सब कुछ चल रहा है आज मुसलमानों में। और मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, मैं तो अभी मुतअद्दिद जो है वो स्टेट से सफर करते हुए आ रहा हूँ। अभी मैं आसाम गया, उसके बाद उड़ीसा गया, बंगाल गया, बिहार गया, दिल्ली आया, दिल्ली से फौरन आपके यहाँ प्रोग्राम में कल मैं आया हूँ लखनऊ में। चूंकि हर स्टेट्स के जो मदरसा बोर्ड एजुकेशन वहाँ पे मीटिंग होती है, हम लोग जाते हैं वहाँ पर। आसाम में 1,30,000 मदरसों गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, दे टोटली क्लोज द मदरसा, बंद कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि मुसलमान वहां पर मदरसे में जाते ही नहीं पढ़ने के लिए, बंद कर दिया उन्होंने। जो पैसा आता था वो फंड भी बंद कर दिया उन्होंने। बिहार में करीब है कि बंद हो जाए, बंगाल में जो पैसा आता था वो कम कर दिया गया। अब हम उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसे का मैं आपको बताऊं 20,200 मोर देन 20,200 मदरसा से मकतब, 20,000 से ज्यादा मदरसा और मकतब है उत्तर प्रदेश में। Out of 20,000, only 3,000 is registered. 3,000 बस खाली रजिस्टर्ड है, और 3,000 में से 546 ऐसे हैं जो एडेड मदरसे हैं। योगी सरकार भी प्लान बना रही है
कि 2024 तक पूरे मदरसों को जांच करके इनको खत्म कर देना। ये मैं अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये मैं अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूँ। खत्म करना, जहाँ ख्वाब में बैठे हैं ना कि हम खैर मिला के वो रिटायरमेंट होंगे तो उनकी जगह हम लेंगे, वो खत्म कर दो, वो खत्म कर दो। क्योंकि मदरसों की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, ये मुआशरा, और ये मदरसों की हालत बिगड़ने का एक सबब हम ही है और वो आखिर हम लोग है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक रात में कव्वालियों में $1-2 लाख रुपए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे गांव के और मसाजिद के जो अइम्मा है उनको हम साल में भी 1 लाख रुपए दे सकते हैं। मस्जिदें तो करोड़ की बन रही है, इमारतें मीनारें करोड़ का, 3 करोड़ का मिंबर लाएंगे, 1 करोड़ की मीनार लाएंगे। लेकिन अगर मैं अभी कह दूं कि मदरसे में इतनी बेंच की जरूरत है, इतनी किताबें लानी है, चलो मदरसा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत किया जाए, तो सबके जेब खाली नजर आएंगे। मैं भी आपकी मदरसे जाके आया हूँ, कुर्दी की मदरसे जाके आया हूँ, मैं भी देखा हूँ कितनी अच्छी हालत है वहाँ की। हमारे असातिज़ा कहा करते थे अगर किसी गांव की दीनी मेयार को समझना हो तो वहाँ की मदरसे की हालत जाके देखिए, कैसी वहाँ की मदरसे की हालत है। What's going on? क्या हो क्या रहा है यहाँ? हमारे मुसलमान सिर्फ और सिर्फ जिहालत में तरक्की याफ्ता होते जाते हैं, जिहालत में तरक्की याफ्ता होते जाते हैं, इल्म से कोई वास्ता ही नहीं है। मैं आपको बताता चलूं इल्म की इस्लाम में अहमियत क्या है। जब सबसे पहली जंग हुई, जंगे बदर, सबसे पहली जंग हुई, और हालत क्या है मुसलमानों की, सहाबा के पास ना तो पहनने के लिए सही से कपड़ा है, ना जंग लड़ने के लिए हथियार है, ना उनके पास घर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टोटली जीरो, कुछ भी नहीं है उनके पास। और जब जंग खत्म हुई तो जंग खत्म होने के बाद जब जो कैदियों को पकड़ के लाया गया तो उन कैदी में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इल्म था, जिनके पास क्या था, इल्म था। और उस जमाने में रिवाज ऐसा हुआ करता था कि जो कैदी होते थे ना, कैदी, उनसे पैसा लेके उनको छोड़ दिया जाता था, पैसा लेके छोड़ दिया जाता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो पैसा लेके बड़ी बड़ी कीमत वसूल के उन कुफार को छोड़ देते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर आज मैं पैसा लूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इनसे इल्म लेता हूँ तो ये नस्लों दर नस्लों तक चलेगा और इसी से इस्लाम फैलेगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैसा को ठुकरा कर, पैसे की तस्दीक को ठुकरा कर आपने कहा कि काफिरों कैदियों में से अगर एक काफिर 10 सहाबा को पढ़ाएगा वो आजाद हो जाएगा। बैठे हैं, जानते हैं प्यारे आका ने क्या फरमाया, काफिरों में से अगर एक कैदी मुसलमान को 10 सहाबा को अगर तालीम देगा तो वो आजाद हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे इल्म की अहमियत क्या है। अगर ये 10 सहाबा इल्म सीखेंगे तो ये 20 तक फैलाएंगे, 40 तक फैलाएंगे, 4 अरब तक पहुंचाएंगे, 4 करोड़ तक पहुंचाएंगे। ऐसी ना इस्लाम पहुंचा हम तक। सहाबाए किराम कुरान जब नाजिल होता था पत्थरों पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, उस मेहनत और मशक्कत तक इस्लाम यहाँ पहुंचा। ये महफिल मिलाद बहुत अच्छी चीज है, अपनी जगह पर है, बहुत अच्छी चीज है अपनी जगह पर। आप हर साल मुनक़िद करते हैं, हर साल यहाँ पे पब्लिक जमा होती है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये एक दिन का जोश काम नहीं आने वाला मेरे भाई। एक दिन आपको जोश आए, आप सब लोग आओ, पैसा उड़ाने चले जाओ, फिर अपने अपने गाँव, फिर अपने अपने काम पे लग जाओ। एक दिन का जोश नहीं काम आने वाला। जो पैगाम आपको यहाँ से दिया जाता है उम्मा किराम की तरफ से, उसको आप लागू करें और अगले साल उसका नतीजा निकले, ये अच्छी बात है। प्यारा ने क्या बताया, इन्ना खैरल अमाल इंदल्लाह सुब्हानहु व तआला अदवामुहा। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अच्छा काम कौन सा है, जो दायमी तौर पे किया जाए। एक दिन का जोश हुआ, तकरीर किए, सबको बुलाया, खत्म हो गया, नहीं। अब ये प्रोग्राम के बाद आपको मैदानी सतह पर उतर के काम करना है, मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलंद करना है, उसको बढ़ाना है, औरतों की तालीम के लिए एहतमाम करना है। जो औरतें बालिग हो गई, शादीशुदा हो चुकी, जिनको बचपन में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला है, उनके लिए कुछ एहतमाम करना है।
4 दिन की जिंदगी आप तो चले जाओगे, लेकिन जब कभी आपके बाद आने वाली नस्लों को अल्लाह दिमाग देगा तो वो आपके ऊपर लानत करेंगे। आप ये मत सोचिए कि भाई तारीफ करेंगे, आप तो बहुत बड़ा जलसा करते थे, यहाँ मेला लगता था, लोग बड़ी तादाद में आते थे। नहीं, वो लोग जरूर कहीं ना कहीं कहेंगे हमारे आबा अजदाद ने हमारी तालीम के लिए क्या किया, क्या किया, आपने तालीम के लिए क्या किया, बच्चों की तालीम के लिए क्या किया, अपने बड़ों की तालीम के लिए क्या किया। आज हमारा हाल तो ऐसा है कि हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी माओ बहनों को गुस्ल के तरीके मसले इतने उल्टे। बच्चा पेशाब कर दिया तो वो नमाज नहीं पढ़ेगा, बच्चा पेशाब कर दिया उनको मसले। और जिहालत एक ऐसी चीज है मेरे भाई जो कुफर तक भी लेके जाती है। ये लॉटरी में बिकने वाली लड़कियां, पूछो जाके, मेरा तो हर कंट्री के लोगों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। एक साहिब जो हमारे सुन्नी है, वो दुबई अबूजा में दखाला या गुलाम उक़सिम बिल्लाहि लज़ी रफ़अ अस्समावाति वल अर्ज़ इन्नल बनात अल्लती बतहस्सलहा फी कुल्ल फुंदुक़िन फी दुबई व इमारात अस्सऊदिया व फी कुल्ल बुलदान अल-अरब अक्सरुहुम यानी 99% कुल्लुहुम मुस्लिमीन। आगे लॉर्ड जो में बिकने वाली जितनी भी लड़कियां आपको मिलेंगी, चाहे वो किसी भी कंट्री में, 99% मुसलमान हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि ये बड़ी हो गई, इनके पास तो इल्म नहीं है, गुर्बत इतनी ज्यादा है कि इन्हें अपने इस्मत और अपनी आबरू बयान करके अपनी ईमान को बेचना पड़ेगा। क्यों? इल्म नहीं है। आज आप रोड पे जाओ, ट्रैफिक पे जाओ, बुर्का पहन के मुसलमान होते भीख मांग रही है, हमारी कौन से होते भीख मांग रही है, और हम यहाँ 2-2 लाख उड़ा रहे हैं। जिन बाबा के नाम पे अपना पैसा उड़ा रहे हो ना, इन्हीं बाबा के नाम पे अगर आपने कोई मदरसा कायम किया और उसमें बच्चों को तालीम मिली ना, तो लिल्लाह वल्लाह कह रहा हूं मैं, जितना मल्ला बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाह तआला आपके इस मिलाद से नहीं, उससे कई गुना ज्यादा उस मदरसे की तामीर से, उस मदरसे की तामीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे मुकद्दस। ये आप लोग जो काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। यहाँ लोग जमा होते हैं, अपना काम छोड़कर आते हैं, या आप अपने इज्तिमा होने का सबूत दे रहे हैं कि आप सब लोग इकट्ठे हैं गाँव वाले। और वो नौजवान कमेटी जो भी यहाँ खड़ी थी, अब तो मुंतशिर हो गई, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो तो शायद आते इसी के लिए हैं, बस खाली एक रिवाज बना हुआ है कि यहाँ नात पड़ी जाए और झुंड बना के आते हैं, पैसा देके चले जाते हैं। उनको सही से कोई गाइड करने वाला नहीं है ना जी, कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। बहुत अच्छी बात है, पैसा खर्च करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही मानों में खर्च करना, सही जगह पे खर्च करना, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे इतने उलमाए किराम बैठे हैं, मैं एक सवाल करता हूँ कि जितना बड़ा आपने मंडप सजाया, जो भी कुछ किया आपने, ये सब इस्तेमाल कामों में से है, मुस्तहिब कामों में से, इसका सवाब आपको मिलेगा, सब कुछ चीजें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अगर सवाल के मुताल्लिक अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला लन यसअल मिनकुम अबदन अन हादिल अमल। Allah subhanahu wa ta'ala will not ever, never ask you whether you have conducted such a program or not. आपने ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद किया था या नहीं? Allah subhanahu wa ta'ala will never ever ask you, but Allah subhanahu wa ta'ala will ask you on the doomsday whether you have received the Islamic education or not. هل طلبت العلم أو لا؟ هذه سؤال متحقق ويقيني. إن الله سبحانه وتعالى بيسأل عنك يوم القيامة. هذا حتمي بيسألك. Allah subhanahu wa ta'ala जरूर पूछेगा कि आपने इल्म हासिल किया या नहीं किया, और अपने आने वाले लोगों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए आपने इल्म का इंतजाम किया नहीं किया, ये अल्लाह तबारक जरूर पूछेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना। कि शौहर और आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों की साहिबे खाना की रिज़्क़ का और उनके कपड़ों का इंतजाम। तो रिज़्क़ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको खाना लाकर आपने दे दिया, रिज़्क़ का इंतजाम हो गया, नहीं। आप कितनी भी तफसीर उठा के देखिए, तफसीर कश्शाफ देख लीजिए, जलालैन देख लीजिए,
तफसीर सुयूती देखिए, देखिए ايش قال العلماء في معنى هذا الكلام. قال ومعنى الرزق ان يرزقهم بالرزق الحلال شامل فيه العلم والتربيه. उसमें इल्म और तरबियत अपने आला मकाम पर। माल की रिज़्क़ सबसे अदना रिज़्क़ है, सबसे ऊंची रिज़्क़ अगर कोई है तो वो ईमान का रिज़्क़, ईमान, रिज़्क़ तालीम है, रिज़्क़ तरबियत है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, इन्ना रिज़्क़ फी खम्सति अवजीह, रिज़्क़ के 5 दर्जे हैं। अअलाहा इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला युरज़िक़क बिल ईमान, ईमान के अल्लाह आपको रिज़्क़ दे, सबसे आला रिज़्क़। वो अदना है बिल माल, सबसे अदना में रिज़्क़ है ना वो माल। एक हम लोग समझते हैं रिज़्क़ का मतलब सिर्फ माल है, यानी कमा के ला के दे दो घर वालों को, उसके बाद अपनी ड्यूटी खत्म। नहीं, التربية والتعليم وهذا أيضا من واجباتك يا أخي। तालीम और तरबियत भी देना ये भी आपकी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है। उसके लिए अच्छे स्कूल कायम करना, एक अच्छा मदरसा कायम करना, उसका साथ देना। अगर आप पूरे कौम के लिए काम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए। खुद को देखिए, अपने बच्चों को देखिए। क्या हो गया आपकी माँ गुजर को, आप बड़े हो गए लेकिन आपके बच्चे तो नहीं बड़े हुए हैं, वो तो अभी छोटे हैं, उनके लिए तालीम का इंतजाम कीजिए। मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ मदरसा चलता था, दर्जे 1 से माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलता था, लेकिन यहाँ पे लोगों, मैं इसकी हकीकत तो नहीं जानता ये बात की, लेकिन लोगों के अपने आपसी विवाद की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से निशाना किसको बनाया गया है, मदरसे को। झगड़ा हुआ आपस में और निशाना किसको बनाया गया, मदरसे को बंद कर दिया गया। अरे मेरे भाई, झगड़ा अपनी जगह पर है, आपकी अपनी ज़ातियात अपनी जगह पर है, पर कम से कम जब मस्जिद और मदरसे का नाम है तब तो अल्लाह का खौफ करो। मस्जिद को उठा के बंद, मदरसे को उठा के बंद कर दिया। मदरसा लॉक्ड, इट हैज बीन लॉक्ड, मदरसे को उठा के बंद कर दिया। और मदरसा है क्या, बैतुल रसूल, रसूल का घर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बंद कर दिया। और जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, ये इस चीज को वज़राने में मदद की या जैसा भी माहौल बनाया, कैसे रसूल को चेहरा दिखाओगे। यानी हम उस मुहिम में शामिल थे, रसूल ने आपका घर बंद करवा दिया, घर आपका हमने बंद करवा दिया। ख्वाहिश रखते हो जन्नत में जाने की, रसूल को चेहरा दिखाएंगे, तरफ नहीं है रसूल आपके लिए, कब दीदार होगा आपका, फला फला ढमा ढमा, पता नहीं क्या क्या बना के दिल में रखते हो। मदरसे को ताला लगा दिया, मुदर्रिसीन में कुछ खबर ही नहीं है, उलमाए किराम की कुछ खबरगिरी नहीं है। कहाँ जान है समाज का, कहाँ आपकी ज़हन है? ज़हन को खोलो लिल्लाहियत के लिए, ज़हन को खोलो लिल्लाहियत के लिए। मैं कोई शहंशाह खिताबत नहीं हूँ, मैं कोई शहंशाह खिताबत नहीं हूँ मेरे भाई। मैं आलिम हूँ, फाजिल हूँ, मुफ्ती हूँ। मैंने इतनी कम उम्र में, 22 साल उम्र में मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे स्टेट का विजिट किया, और मैंने अरबिस्तान को करीब से देखा, हिंदुस्तान को करीब से देखा। आज मैंने अपने इल्म की बुनियाद पे आपको इल्म की अहमियत बताता हूँ। मैं भी आपके जैसा एक छोटे गांव से ताल्लुक रखने वाला हूँ, मुलायमतुल्लाह से। मैंने आज इल्म की बुनियाद पे, आज मैं कंपनी का मैनेजर और डायरेक्टर इंडिया में, मैं डायरेक्टर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, मैं फखर के लिए नहीं, फकत तहरीर से नेमत के लिए आपको मिसाल दी ताकि आपका जज्बा बढ़े, ताकि आप भी अपने बच्चों को मदरसे का ताल्लुक करें। और मदरसे को हिफाजत किया से कभी मत देखो, मदरसे को हिफाजत करने से कभी मत देखो। ये वो मदरसा है जिस मदरसे से फजल खैराबादी पढ़ के निकले, वो फजल खैराबादी मेरे भाइयों। अपने जमाने में जब वो जज मनसब पर बैठते थे तो बड़े से बड़े अंग्रेज आते थे, वो फजल खैराबादी के कहीं और से पढ़ के नहीं बल्कि मदरसे से पढ़ के निकले। मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अकायद एक तरफ है, लेकिन हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जब एजुकेशन का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, और से नहीं बल्कि मदरसे से पढ़ के खाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। काज़ी सनाउल्लाह पानीपत, ये वो ऐसी हस्तियां हैं, ये ऐसी हस्तियां हैं जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, मुसलमानों को तालीम के बारे में कुछ पता नहीं था,
ऐसे वक्त में हिंदुस्तानी अंग्रेजों को अपने नीचे रखकर अगर काजी के मंसब पे किसी बैंक ने फैसला दिया है तो वो कोई और नहीं, काजी सनाउल्लाह पानीपती बात कहती है। ये हस्तियां कहां से पढ़ी निकली? मदरसे से पढ़ के निकली। क्या बात, क्या बात। ऐसे मुतअद्दिद नाम मैं आपको गिना सकता हूं। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे वहां से फोन आता है कि फला फला कंपनी में जाना है, आपको वहां डील बुकिंग करनी है। मैं जाता हूं वहां पर, लेकिन मैं अपने लिबास को भी चेंज नहीं करता। मैं अपने लिबास को भी चेंज नहीं करता। मैं वही बरकाती चोटी वही जुब्बा पहन के जाता हूं। व्हाई? लेट द पीपल नो दैट व्हाट्स द पावर ऑफ मदरसा। लोगों को पता चलना चाहिए कि मदरसे का पावर क्या है। वो लोग कहते हैं, कंपनी के मैनेजर कहते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले नोएडा में आया था, 4 कंटेनर यहाँ से बिस्कुट का फासल था सऊदी अरबिया। I just came, I have a flight from Mumbai directly to Noida. I go over there and I sign that agreement. After that, I return to Mumbai. So the manager asked me, Maulana, where are you from? I told him I'm from Mumbai. So he asked me, he just shocked that, Maulana, you are the director? Aap director is company ke? From where you have received the education? I told him from madrasa. मदरसे से मैंने हासिल कर लिया। तो उस वक्त मैं एक पैगाम देता हूँ कुफार को, मैं एक पैगाम देता हूँ गैर मुस्लिमों को कि आप मदरसे को हक़ाइक़ की नज़र से ना देखें। ये मदरसा ऐसा मदरसा है कि अगर अच्छे को चलने पे आ जाए ना तो अच्छे से अच्छे लोग को पैदा कर देता है। ये जब अच्छे से चलने पे आ जाए तो अच्छे से अच्छे लोग को पैदा करता है, और ऐसे लोग को पैदा करता है जिसका आप ख्याल भी नहीं सकते। तो एक नारा मैं भी आपके सामने लगाऊंगा, उसको आप पूरा करना। जो नारा मेरे सादात मालिका ने दिया है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ तो नारा आपने बहुत सुना होगा, एक नारा मेरे साथ ही लगाइए कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा भी आवाज नहीं आ रही। ऐसी आवाज होनी चाहिए कि पूरा मजमा गूंज उठे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, बच्चों को तालीम देंगे। शायद ऐसा नारा लगता नहीं होगा यहाँ की यूपी के स्टेट यानी वो प्रोग्राम वगैरह में, नहीं जानता हूँ, शायद लगता हो नहीं लगता हो, लेकिन आज मैंने लगाया है इस नियत से कि ये कोडरी वाले जरूर इंशाल्लाह आज़म मुसम्मत करेंगे। और ये आज़म आप किसकी बारगाह में कर दो, किसको हाजिर और नाज़िर समझ कर दो, ये आप लोग ध्यान रखें। इस बाबा के मलंग उस बाबा मलंग रहमतुल्लाह तआला में आप शामिल हुए हैं, उनको आप नाज़िर समझ के आपने नारा लगाया है कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि तालीम ही हर चीज का हल है। आप ऐसे अगर रोज प्रोग्राम करते जाएंगे ना तो उसका कोई माना नहीं है। आप ऐसा रोज प्रोग्राम करते जाएंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। जब तक कि इस पैगाम से जो आपको तालीम मिली है उस तालीम का आप अमल ना करें तो आपको कोई पैगाम नहीं मिलने वाला। मैं जहां कहीं भी जाता हूँ, बच्चे से मेरी मुलाकात होती है तो मैं हाल पता नहीं कहा ये पूछता हूँ, बच्चा तुम पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो तो पढ़ो। तालीम हर चीज, तालीम ही है जो हर चीज का हल है। एजुकेशन आपको सही रास्ता दिखाता है, एजुकेशन आपको हलाल और हराम का फर्क दिखाता है, लेकिन तालीम कैसी होनी चाहिए? पहले डिग्री होनी चाहिए, बाद में दुनिया। अगर सिर्फ दुनिया के हासिल करोगे तो दुनिया के रह जाओगे। इसलिए दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है। दीन की तालीम भी जरूरी है ताकि आपका बच्चा दीन में भी कामयाब है, दुनिया में कामयाब है। तो ऐसे मदारिस का क़याम करें। बिलगज़ मेरा कहना ये है कि आपके यहाँ पे जो मदरसा है, ये मदरसे में आप लोग तवज्जो दीजिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपके सामने तकलीफ देने चले जाऊंगा। इसके हल के लिए आप मुझे जब कभी बुलाएंगे मैं आपके सामने हाजिर नजर आऊंगा। मैंने हाफिज शुएब से और यहाँ के जितने भी लोग सबसे मैंने कह दिया है कि इस मदरसे को तालीमी और एकेडमिक लेवल पे व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड फ्रॉम मी, आई एम लबैक। मैं हाजिर हमेशा। आप लोग इस मदरसे को परवान चढ़ाएं, इस मदरसे में कार खैर में हिस्सा लें, इस मदरसे को आप लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका मदरसा है। आपके बच्चों को यहाँ पढ़ना है, दूसरे बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ना है। आपके बच्चों को यहाँ पढ़ना है, किसी दूसरे बच्चों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और खुदारा ये आपसी विवाद को
जात पात को दूर रखकर और हम सब मिलकर उम्मत की तरक्की के लिए, उम्मत मोहम्मदिया की तरक्की के लिए एक साथ मिलकर उम्मत मोहम्मदिया के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करें और ऐसा इत्तेहाद करें जिस इत्तेहाद को इकबाल ने अपने शेर में इस तरह समेटा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, न कोई बंदा रहा कोई बंदा नवाज, बंदो साहिब मुहताजो सभी एक हुए तेरी सरकार, गनी एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए।